जिंदा खुदावंद प्यार करने वाले पिता, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, मैं आपको मुबारक कहती हूँ, मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि प्यारे पिता आप इसी लायक हैं कि हम आपकी जितनी भी तारीफ करें, जितनी भी हमदो सना करें उतनी ही कम है, क्योंकि आपने हमें इसलिए बनाया ताकि हम आपके हमदो सना करें, आपके नाम को इज्जत करें दें और हमेशा प्यारे खुदा बाप जब तक आप नहीं आ जाते प्यारे खुदा बाप आपका तख्त प्यारे खुदा बाप हमारी जिंदगियों में इसी तरह कायम और दायम रहे, क्योंकि बनी इस्राइल में जब तक अहद का संदूक था उनकी जिंदगियों में हशमत थी, बुजुर्गी थी और वो प्यारे खुदा बाप हमेशा आपकी चलती फिरती हैकल थी। इसी तरह आज हमारी जिंदगियों में भी प्यारे खुदा बाप ये तख्त प्यारे खुदा बाप इसी वजह से कायम और दायम रहता है। सो प्यारे खुदा बाप हम जब तक जिए इसी तरह प्यारे खुदा बाप हमारे खैमों में हमेशा नजात की शाद पानी की रात निछारी और सारी रहे, ताकि प्यारे पिता हम खुद भी बरकत पाए, हमारे घराने भी और हमसे जुड़े हुए और हमसे प्यारे खुदा बाप जो इस प्रस्तुत को सुनते हैं वो भी प्यारे खुदा बाप बरकतों को हासिल करने वाले हों। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम प्रस्तारों के लिए, इनको इसी तरह प्यारे खुदा बाप हमेशा अपने जलाल के लिए कसरत के साथ खर्च और इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि ये चलती फिरती प्यारे खुदा बाप आपकी मुकद्दस हैकल बन जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। मैं दुआ करती हूँ इस वक्त प्यारे खुदा बाप आज आपकी बेटी के लिए जो कि प्यारे खुदा बाप आपके कलाम की खिदमत की सच्चाइयों को हम तक पहुंचाने वाली है, अपनी बेटी को बड़ी बरकत दीजिएगा और अपनी बड़ी बेटी को प्यारे खुदा बाप कसरत के साथ भरे बादलों की तरह हमारी जिंदगियों के लिए खर्चो इस्तेमाल कीजिएगा। जब आपकी बेटी बोले तो प्यारे प्यारे खुदा बाप वो नहीं बल्कि आप हमसे कलाम हो, उनका मुंह बनिएगा और पाक रूह की तकवीर से प्यारे खुदा बाप आप उनके उस्ताद होकर प्यारे खुदा बाप अपनी बेटी को प्यारे खुदा बाप एक एक लफ्ज के लिए प्यारे खुदा बाप बड़ी प्यारे खुदा बाप पाक रूह की मामूरी के वसीला से प्यारे खुदा बाप आज हमारे लिए कसरत के साथ खर्चो इस्तेमाल कीजिएगा प्यारे खुदा बाप, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। सो प्यारे खुदा बाप आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए और आईडी पर मौजूदा तमाम बहन भाइयों के लिए उनके घराने के लिए हो, क्योंकि प्यारे खुदा बाप आपका कलाम ही है जो बंजर जमीनों को सरखेज करता है और ये जमीनें प्यारे खुदा बाप फिर आपके जलाल के लिए प्यारे खुदा बाप कसरत के साथ खर्चो इस्तेमाल होने वाली हो, क्योंकि आपका कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता प्यारे खुदा बाप, मुर्दा जानों में रूह को देता है और उनको ऑक्सीजन देता है और उनको उठा खड़ा करता है, उन्हें जिंदा करता है। और प्यारे खुदा बाप आपका कलाम ही है जो हम सब की कांट और छांट करता है। आज उस कांट और छांट को प्यारे पिता हम अपनी जिंदगियों में लेकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। मीटिंग पर साइड करने वाली बेटी को बड़ी बरकत दे, जब तक आप आ नहीं चाहते प्यारे खुदा बाप ये जवानी के अयाम में प्यारे खुदा बाप हमेशा आपके जलाल के लिए खर्च हो इस्तेमाल हो, इसका बोलना प्यारे खुदा बाप हम सब के लिए बाइस से बरकत हुआ। और प्यारे खुदा बाप आपकी मानदा प्यारे खुदा बाप जब तक आपकी बेटी कहानत की खिदमत कर रही है तो प्यारे खुदा बाप आपका फजल वाला हाथ इस पर ठहरा रहे, इसकी हर तालीमी मैदान में इसको फतह से भरकर खलबा दे प्यारे खुदा बाप, और हम सबको सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल दीजिएगा और अमल करने की तौफीक दीजिएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। मैं इन तमाम दुआओं को आपके पाक खून में छुपाती हूँ, मांगती और पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में, यीशु नाम में, आमीन 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 आमीन। अब मैं मैम ज्योत्सना को वेलकम करती हूँ कि जो कलाम आपने खुदावंद की रहनुमाई में रहकर हम सबके लिए तैयार किया है वो हम तक पेश कीजिए, और खुदावंद से इंतजार करती हूँ कि खुदावंद आपको कसरत के साथ आज अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद आपको अल्फाजों की तरतीब बख्शे, खुदावंद आपको आपकी शोला के मानन अपने बेटे बेटियों के दरमियान कसरत के साथ इस्तेमाल करें। आमीन। मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। आमीन। वेलकम मैम ज्योति। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज फिर एक बार हमें परमेश्वर ने इकट्ठा किया है और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वचन के बारे में हम बात करने वाले हैं जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला है। और आज हमारे इस वचन का टाइटल है कि हम इस दुनिया में हैं लेकिन दुनिया की नहीं है। तो काफ़ी बार हमें वचन, जैसे अभी हम लोग डायरेक्टली वचन में जाते हैं तो जॉन 17:14-16 में लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए जाने से पहले प्रार्थना करता है और उसमें
उसने ये प्रार्थना की है कि ये जॉन 17:14-16 में लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए खुदा से ये बात कर रहा था, पिता से ये बात कर रहा था कि परमेश्वर जैसे मुझे तूने संसार में भेजा था वैसे ही मैंने इन्हें संसार में भेजा है। तो मैं ये नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको उठा ले, लेकिन मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो ये संसार में है उनके साथ हम मतलब पिता और परमेश्वर भी बने रहे। तो आज हम इस वचन के बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इस संसार में रहकर संसार के नहीं बनते हुए कैसे जीना है। मतलब वचन तो ये कहता है कि आप संसार के हो लेकिन संसार के जैसे नहीं बनना है। तो आज हम ये वचन के बारे में मनन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे कि संसार दुनिया में रहकर भी दुनिया के नहीं होकर जीना क्या होता है। तो दुनिया क्या है, अगर हम देखेंगे कि दुनिया क्या है। दुनिया का मतलब या जगत या वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। वर्ल्ड वो नहीं है कि परमेश्वर ने बनाया है ना। शुरू में अगर हम लोग पैदाइश की किताब या उत्पत्ति की किताब जेनेसिस में जाते हैं तो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, दिखा है कि गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। तो ये जो अर्थ परमेश्वर ने बनाई थी वो दुनिया नहीं है। इस दुनिया के लोग दुनिया नहीं है, ध्यान रखना। मतलब हम कहते हैं कि हम इस दुनिया में है, लेकिन दुनिया के जो लोग हैं उसमें हमारे भी लोग हैं, परमेश्वर के भी लोग हैं, या दुनियादारी करने वाले भी लोग हैं। तो दुनिया जिसके बारे में परमेश्वर ने जगत जिस बारे में जो लिखा है, ना ही वो क्रिएटेड वर्ल्ड है और ना ही वो क्रिएटेड पीपल है। लेकिन फिर वर्ल्ड क्या है? तो वर्ल्ड है वर्ल्ड सिस्टम ऑफ एविल, जो दुष्ट ने, जो जिसको कॉस्मोस कहते हैं ग्रीक वर्ल्ड में, जो ऑर्डर्ड सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड है। आदम को परमेश्वर ने बनाया था, बहुत एक सुंदर पृथ्वी उसके लिए बनाई थी और उसमें आदम को रखा था। लेकिन आदम ने जो पहली आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसको नहीं माना और आदम पाप में पड़ गया। और आदम को जो इस दुनिया के ऊपर या वर्ल्ड सिस्टम के ऊपर जो परमेश्वर ने अधिकार दिया था। देखो परमेश्वर ने जब भी आदम को बनाया था, आदम को एक आशीष दी थी कि फलो पृथ्वी पर भर जाओ, सारी पृथ्वी पर अधिकार करो और जो भी रहने वाले कीड़े या जो भी है उसके ऊपर वर्शिप हैव योर अथॉरिटी। तो बेसिकली जो अथॉरिटी आदम को परमेश्वर ने दी थी, वो अथॉरिटी आदम ने पाप के द्वारा, पाप करने के बाद वो शैतान को दी थी। तो जो पृथ्वी एसेट जो है उसका अधिकार शैतान के ऊपर, शैतान को नहीं मिला था। लेकिन जो वर्ल्ड सिस्टम है, जो पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार आदम को दिया गया था, जिसके अनुसार वर्ल्ड सिस्टम चल रहा था, अब वो दुष्ट के हाथ में या फिर ये जो शैतान है उसके हाथ में चला गया था। और जब हम परमेश्वर जब हमसे कहता है कि जग से प्यार मत करो, इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से जग जीता है या जिस तरह से इस जग का सिस्टम काम करता है उस तरीके से मत जियो। या फिर परमेश्वर हमसे ये कहता है कि जगत का सिस्टम जो है वो कंप्लीटली परमेश्वर के सिस्टम से अपोजिट काम करता है। अगर आप देखोगे, आप जब वचन पढ़ते हो और आप जब वर्ल्डली सिस्टम देखते हो तो आप पाते हो कि इट्स कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है, इट्स कंप्लीटली अपोजिट। वर्ल्डली सिस्टम परमेश्वर के सिस्टम्स के साथ अपोजिट काम करता है। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो पतरस ने एक जो रोमी सैनिक था उसका कान काट दिया और फिर यीशु मसीह उसको कहता है कि ये दुनिया का राज्य मेरा नहीं है, ये दुनिया का राज किसी और का है। अगर इस दुनिया का राज मेरा होता था तो मैं बहुत सारे स्वर्गदूतों को बुलाकर मैं सबको खत्म कर देता था और मैं अपने आप को बचाता था। लेकिन ये दुनिया का राज मेरा नहीं है, क्योंकि वो शैतान के हाथ में। और यीशु मसीह उस दुनिया के राज को हमारे लिए जीतने के लिए इस दुनिया में आया था। तो बेसिकली ये समझ के लेना है कि दुनिया क्या है। हम दुनिया मतलब हम कहते हैं कि संसार मतलब लोग है ना। हम वी स्टार्ट हेटिंग पीपल, वी स्टार्ट
keeping distancing from the people because we feel कि अरे ये पापी लोग हैं, इनके साथ संगति नहीं रखना है, यू नो। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि देखो पापी लोगों के संगति नहीं रखना है, ये एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर एट द सेम टाइम ये कहता है कि मैं पापी लोगों के लिए ही इस दुनिया में आया हूँ, पापी लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। तो मेरा जो युद्ध है वो पाप से है, ना कि पापी लोगों से है। जो लोग पाप में पड़े हुए, वो पाप को निकाल कर उनको मैं शुद्ध और पवित्र करने आया हूँ। तो यहाँ पे जो तुम इस जगत में हो लेकिन जग के नहीं हो, इसका मतलब परमेश्वर हमें ये समझाना चाहता है कि देखो तुम्हें जग में हो, तो ये जो जग का सिस्टम है, जिस तरीके से शैतान लोगों को बहला फुसलाकर अपनी अपने हिसाब से चलाता है, उसके अनुसार हमें नहीं चलना है जग में रहकर। तो बेसिकली हमारे लिए जग ये है कि जो वर्ल्डली सिस्टम जो चलता है वो है। तो क्यों एक मसीह को इस दुनिया से प्यार नहीं करना है? आइए हम देखते हैं 1 जॉन 5:19 में लिखा है कि हमें क्यों कहा गया है कि हमें इस दुनिया से प्रेम नहीं करना है। 1 यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखो परमेश्वर का वचन कितना क्लियरली कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, हमें इस दुनिया में भेजा गया है परमेश्वर के पुत्र के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक एम्बेसडर, एक राजदूत के रूप में इस दुनिया में हमें भेजा गया है टू अकम्प्लिश आवर वर्क फॉर द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, नॉट द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड। तो दो किंगडम्स है, एक किंगडम है परमेश्वर का, एक किंगडम है शैतान का। तो हमें ऊपर से नीचे भेजा गया है, जैसे यीशु मसीह को भेजा गया था, हमें भी इस दुनिया में भेजा गया है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो सारे लोग जो है ये शैतान के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमें इस दुनिया में परमेश्वर के लोग कर कर भेजा गया है। तो इस वर्ल्ड सिस्टम पर शैतान का राज है और उसे इस संसार का ईश्वर कहा गया है। इस संसार का ईश्वर कौन है? तो शैतान है। आकाश के अधिकार के हाकिम उसे कहा गया है। लिखा है संसार का सरदार उसको कहा गया है। तो इस दुनिया के वर्ल्ड सिस्टम के ऊपर शैतान का अधिकार है, ये जानना बहुत जरूरी है। और फिर आदम ने जब पाप किया, संसार पर शैतान का अधिकार हुआ, उसकी ओनरशिप उसको नहीं मिली है, सिर्फ अधिकार मिला है ना। ओनर होना और अधिकार मिलना अलग बात है, परंतु लोगों ने उसके जो मेथड्स है, जो सिस्टम है, जो स्कीम है, उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। और फिर लोग शुरू से ही पापी थे क्योंकि वो आदम के संतान थे, और जब वर्ल्ड सिस्टम पर चलकर वो पाप में फंस गए। तो वो अपने आप को ये जो शैतान है वो अपने आप को एंजल ऑफ लाइट भी कहता है। इसलिए काफी बार लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर भी चिन्ह चमत्कार करता है, वैसे ही ये शैतान भी चिन्ह चमत्कार करता है। क्योंकि ये जो लूसीफर है, ये एक ही ऐसा स्वर्गदूत था, एक ही ऐसा एंजल था जिसको परमेश्वर ने अनॉइंटेड किया था। ही इज अनॉइंटेड चेन। तो उसको अनॉइंट किया था, तो जो उसके पास सामर्थ थी, जिसके द्वारा जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह चमत्कार किए जा सकते हैं, वैसे ही ये करने की ताकत रखता है। और उस चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागकर बहुत सारे लोग चक्कर में फंस गए हैं। तो शैतान जो गलत है उसको सही दिखाता है, इसलिए क्योंकि ये एंजल ऑफ लाइट है। तो ये क्या करता है, उस अनॉइंटिंग की वजह से जो गलत चीजें हैं उनको सही करके बताता है, और फिर ये रिलीजन के नाम पे या आत्मिक चीजों को बढ़ावा देकर हमें हमारे परमेश्वर से दूर करता है। तो शैतान अपने काम करने में बहुत चालाक है। ध्यान रखना, मुझे एक बात सब मसीह लोगों से बहुत जेन्युइनली ये कहनी है कि हम समझते हैं उससे कई ज्यादा शैतान चालाक है। शैतान बहुत उसका भी एक सिस्टम है, लोगों को कैसे फंसाने का है, लोगों को कैसे परमेश्वर से दूर लेके जाने का है। देखो, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते वो तो उसके ही है,
उसको वो तो उनके ऊपर तो उसका पूरा अधिकार है। वो पीछे उन लोगों के लगता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के अपॉइंटेड है, जो परमेश्वर के अनॉइंटेड है, जो परमेश्वर के चोजन है, उनके पीछे हाथ धोकर पड़ता है, ताकि वो लोग परमेश्वर के विश्वास से भटक जाए, ताकि वो लोग परमेश्वर से दूर हो जाए। और आज हम देखेंगे कि शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता है। देखो, जब तक हम शैतान की युक्तियों को, शैतान के स्कीम्स को, शैतान की योजनाओं को जो हमारे लिए है उसको नहीं जानेंगे, तब तक हम उस स्कीम को, देखो जब भी दो राष्ट्र होते हैं जो दुश्मन होते हैं, वो एक तो उस राष्ट्र के ऊपर, मतलब जो उनके अपोजिट है उसके राष्ट्र के ऊपर कैसे हमला करना है, उनको कैसे जीतना है, ये पता लगाते हैं और अपने जो लोग वहां पे भेजते हैं और उन राष्ट्रों का अपने राष्ट्र के खिलाफ क्या प्लान्स है वो भी ढूंढने की कोशिश करते। तो 2 ways आर देयर टू कॉन्कर द किंगडम्स। एक है अपनी ताकत के साथ उनके ऊपर हमला करना, और दूसरा है उनकी ताकत का पता लगाना और उनकी स्कीम और योजनाओं का पता लगाना। तो हमारे मसीह लोगों के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि शैतान काम कैसे करता है, शैतान की योजना हमारे लिए कैसी है, ताकि वो योजनाओं को हम डिमोलिश करें, उनको डिस्टर्ब करें या उनको अपने जीवन से निकाल कर बाहर करें। तो आज हम जग में रहकर जग के कैसे नहीं बनना है, शैतान के उस स्कीम के अंदर नहीं कैसे आना है, कैसे नहीं फंसना है, इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात है लुक। आज हम लोग देखेंगे कि लुक, लोर, लाइकिंग, लिविंग एंड लूजिंग, इस एल के बारे में हम बात करेंगे कि हम कैसे हमारे परमेश्वर ने जो हमें चुनाव किया है उसको हम कैसे एक तरह से शैतान हमें कैसे उसमें से भटका सकता है। तो पहली बात है लुक, देखना। हमारे देखने का नजरिया शैतान बदलता है। परमेश्वर ने हमें जब भी बनाया था, आदम को एक शुद्ध आंखें दी थी, एक पवित्र आंखें दी थी। हमारी आंखों के बारे में ऐसे लिखा है कि हमारी आंखें हमारे देह का आईना है, ज्योति है। जो आंखें हमें दिखाती है हम ही वैसे ही देखते हैं ना। हमारी आंखें हमारा कैमरा है। तो जैसे अगर हमारे मोबाइल का कैमरा जो कुछ भी हमें दिखाता है हम वैसे ही देख पाते हैं, वैसे हमारे शरीर है उसका कैमरा हमारी आंख है। तो जिस नजरिए से हमारी आंखें हमें दुनिया दिखाती है, हम वैसे देख पाते। तो ये जो शैतान है हमारे देखने का जो नजरिया है उसको बदलता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग जेनेसिस 3:6 में अगर पढ़ते हैं, जेनेसिस 3:6, परमेश्वर ने आदम को कहा था कि अदन वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष है, जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल कदापि नहीं खाना, खाएगा तो अवश्य मरेगा। तो ये जो फल था उसमें कोई ऐसे बहुत अलग से बात नहीं थी, एक नॉर्मल फल था और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि नहीं खाना क्योंकि खाएगा तो अवश्य मरेगा। लेकिन जब शैतान हवा को बहकाता है तो वो ये कहता है, अगर हम जेनेसिस 3:6 पढ़ेंगे, पांचवा वचन ये कहता है, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये शैतान आदम हवा के दिल में डालता है। और फिर जब ये वचन उसके दिल में डालता है कि अरे तुम अगर उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसे बनोगे। तुम्हें परमेश्वर ने जानबूझकर वो फल खाने के लिए मना किया है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उसके समान बनो। और फिर जब ये डाउट वचन के खिलाफ शैतान हवा के मन में डालता है, तो फिर ये से डाउट के साथ जब हवा उस फल को देखती है, अतः जब स्त्री ने देखा कि वह उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो शैतान हमारा परमेश्वर की तरफ देखने का, परमेश्वर के राज्य की तरफ देखने का, परमेश्वर के वचन की
तरफ देखने का नजरिया बदलता है और कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमारे मन में डाउट डालता है, संदेह डालता है, और फिर जब उस डाउट की नजरे से जब हम परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को देखते हैं, हम अपने विश्वास को खो देते हैं, हम अविश्वास में आ जाते हैं, हम अल्प विश्वास में आ जाते हैं। और फिर ये जो आदम और हवा का पाप अगर शुरू हुआ था, वो देखने के नजरिए से शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने अब अपने देखने का नजरिया बदल दिया था। अगर लूत की बात करेंगे, लूत और अब्राहम के जो भेड़े और जो चरवाहे थे उनके बीच में लड़ाई होने लगी, और फिर अब्राहम को लगा कि अरे अपने इस भांजे के साथ लड़ाई करना अच्छा नहीं है। फिर अब्राहम लूत को चॉइस देता है कि देख, अब हम साथ में नहीं रह सकते, तेरी और मेरी प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई है, तेरे और मेरे चरवाहे झगड़ा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू एक काम कर, तू तेरे लिए जगह चूज कर, तू जो जगह तेरे लिए चूज करेगा उसके अपोजिट मैं ले लूंगा। तू उत्तर में जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा, तू पूर्व में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा। और फिर लूत को जो चॉइस मिलती है और लूत देखता है कि लिखा है वचन में कि उसने जब आंखें उठाकर देखी कि यरदन की पास वाली तराई सब तरह से सींची हुई है, हरी भरी हुई है, और फिर वो सदम और अमोरा के बाजू वाला जो तराई है उसको चुनता है, और फिर लिखा है कि उस सदम अमोरा के शहर के बाजू में बस जाता है, शहर के बाजू में जाता है, शहर में नहीं जाता है। और फिर जब सदम और अमोरा का नाश करने के लिए जब स्वर्गदूत सदम अमोरा में जाते हैं, तो पाते हैं कि ये जो सदम और अमोरा के पास में रहने वाला लूत अब ना सिर्फ उस सदोम में गया है, परंतु वहां पे एक इन्फ्लुएंशियल, एक बहुत बड़ा अधिकारी बन बैठा है। और फिर तो बोलने का मतलब ये है कि जब हम देखते हैं, जब ही उसने अपनी शारीरिक आंखों से देखा कि ये जो यरदन के पास वाली जो तराई है वो यरदन नदी की वजह से बहुत अच्छी सींची हुई है, बहुत हरी भरी है, लेकिन उसने वो नहीं देखा कि वहां पे दो ऐसे दुष्ट शहर है जिससे यहोवा नफरत करता है। ऐसे दो शहर उस यरदन नदी के किनारे पे बसे हुए हैं, और मैं उसी तराई को चूज कर रहा हूँ जो दो शहर पाप से भरे हुए हैं। और फिर जब ही पाप के बाजू में जाकर आप रहने लगते हो तो कब पाप में पड़ जाते हो हमें भी पता नहीं चलता है। और फिर यीशु मसीह कहता है, देखो यीशु मसीह हमारे आंखों के बारे में क्या कहता है। अगर हम मैथ्यू 5:27 पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम सुन चुके हो कि किसी ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। 28 वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मतलब अगर हम किसी को गलत नजर से भी देखते हैं तो भी परमेश्वर की नजर में वो पाप है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे देखने की वजह से हम पाप में पड़ सकते हैं और शैतान हमें लुभाता है। अगर हम किसी मॉल में जाते हैं, ऐसे ही काफी बार हम औरतें जो होती है, जो स्पेशली वुमेन्स होती है, हम सोचते हैं कि चल एक चक्कर मार के आते हैं। वी डोंट वांट टू शॉप, हमें शॉपिंग नहीं करनी है, हम जस्ट चक्कर लगा कर आते हैं। और जब हम शॉप में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें लुभाती है, स्पेशली सेल हमें बहुत लुभाता है, और फिर जिसकी जरूरत नहीं है ऐसी चीजों को हम भर भर के घर में लेके आते हैं। तो ये भी एक तरह का एडिक्शन है, ये भी एक तरह का पाप है कि जो जरूरत की चीजें नहीं है उनसे घर को भर देना। तो शैतान एक छोटी छोटी और फिर हमारा जो एक ये रहता है हर महीने भर का जो हमारा अकाउंट रहता है वो फिर फेल हो जाता है। तो शैतान हमें हमेशा देखने की वजह से पाप में डालता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तेरी आंखें तेरे देह का, तेरे शरीर का दिया है, वो ज्योति है, उसको हमें शुद्ध रखना है। तो पहली चीज हमें हमारी आंखों को शुद्ध रखना है। दूसरी ल्यूर, LURU मतलब लालच।
याकूब की किताब का पहला अध्याय का अगर हम 14वां वचन पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। काफी बार हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं, लेकिन हम खुद की गलत इच्छाओं की वजह से जब हम जग में थोड़ा एक टाइम पास करने लगते हैं ना, थोड़ी बहुत ऐसे टाइम ज्यादा बिताने लगते हैं, तो परमेश्वर वचन ये कहता है कि हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में, जब हमारी गलत अभिलाषा हमारे अंदर पैदा होती है तो उसमें फंसकर फिर हम पाप में पड़ जाते, परीक्षा में पड़ जाते। और जब पाप जब गर्भवती होता है, अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जनती है। तो दूसरी चीज हमें यहाँ पे लिखी कि जितना अगर हम थोड़ा भी समय, अगर आप थोड़ी देर के लिए टीवी देखो, या फिर आप थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप ऑन करो, थोड़ी देर के लिए आप फेसबुक देखो, थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर की चैटिंग करो, लोगों के साथ थोड़ी देर इधर उधर की बातें करो, ज्यादा प्रवचन ये कहता है कि जब बातें ज्यादा होती है तो पाप वहां पे जरूर होता है। तो अगर हम किसी के साथ ज्यादा, भले अपनों के साथ भी ज्यादा बातें करने लगेंगे, तो हम स्क्रिप्चर तो बात नहीं करते हैं, हम वचन के बारे में तो बात नहीं करते हैं, हम कहीं ना कहीं जाके फिर किसी के पीछे बैक बैटिंग करने लगते हैं, दोष देने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि जब भी हम थोड़ी देर के लिए जग में टाइम पास करने लगते हैं तो फिर हम पाप में फंसने का चांस ज्यादा होता है। तो हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, इन द वर्ल्ड और इन द वर्ड? ये देखना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें हैं जो हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, आइदर वर्ल्ड और वर्ड। तो ध्यान रखना, पाप में पड़ने का और एक कारण ये है कि ल्योर करना, टाइम पास करना, थोड़ा टहलते रहना, ये भी हमें पाप में फंसा रखता है। तीसरी बात, लाइकिंग, अच्छा लगना। जब ज्यादा समय जग में हम बिताने लगते हैं तो जग हमें अच्छा लगने लगता है। किसी व्यक्ति के साथ भी समझो हम नॉर्मली बातें करना शुरू करते हैं, एंड जो जगिक व्यक्ति होता है, एंड देन कभी पहले 5 मिनट बातें होती है, फिर 10 मिनट होती है, फिर आवर्स, एक आवर, दो, 3 आवर्स हम बातें करने लगते हैं। और कब हम उस इंसान को लाइक करने लगते हैं, हम उस इंसान को मिस करने लगते हैं, उस इंसान का हमें एडिक्शन होने लगता है, और फिर वो इंसान उसकी जो जगिक चीज है कब हमारे दिमाग और दिलों में डालने लगता है, कब हमें परमेश्वर से अलग करने लगता है, हमें भी समझ में नहीं आता है। तो ध्यान रखना, हमें जग में कितना टाइम पास करना है और कैसे करना है, ये हमारा लुकआउट है। और इसलिए याकूब का 4:4 में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो और तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बातों की घटी ना हो। आई थिंक ये वचन मैंने गलत लिखा है। जब हमें ये जो चीजें हैं, जगत चीजें जब अच्छी लगने लगती है तो हम पाप में फंसने लगते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है कि हे मेरे भाइयों, धोखा न खाना। याकूब का, अगर हम चौथा अध्याय याकूब का 4:4 पढ़ते हैं, सो सॉरी। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो यही है कि पहले हम देखते हैं, फिर टाइम पास करते हैं, और फिर उनके साथ दोस्ती करने लगते हैं। कोई भी जग की चीज हो, व्यक्ति हो, कोई जैसे इंटरनेट हो, जैसे कई लोग एडिक्शन में, जैसे दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू, काफी सारे ड्रग्स का एडिक्शन हो, जैसे हम उनको लाइक करने लगते हैं, कब उनके इसमें चक्कर में फंसने लगते हैं मालूम नहीं पड़ता है। देखो वचन यहाँ पे करता है, याकूब की किताब का 4 अध्याय का 4 वचन में लिखता है कि ये व्यभिचारिणियों, प्रोस्टिट्यूट, वचन कितना क्लियर की बात करता है, कितना क्लियर कट घुसता है अंदर की हमारे दिल के, कि हे व्यभिचारिणियों, परमेश्वर कहता है कि ये वो प्रोस्टिट्यूट, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर की दुल्हन हो?
परमेश्वर ने तुम्हें उत्पत्ति से पहले अपने लिए चुना है, तुम परमेश्वर के हो। तुम परमेश्वर के होने के बावजूद तुम जग के साथ जाकर दोस्ती कर रहे हो, उनके साथ मेल मिलाप कर रहे हो, तुम आत्मिक तौर पर उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। यू आर डूइंग, मतलब यू आर जिसको कहते हैं कि आत्मिक व्यभिचार, स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन जिसको कह सकते हैं, वो चीज तुम कर रहे हो ना। परमेश्वर का ये वचन तो ऐसे हमको निचोड़ कर रख देता है। काफी दिल को लग जाता है कि परमेश्वर कितनी डायरेक्ट बातें हमसे करता है, कैसे कि कैसी कैसी बातों से हमारे साथ बातें करता है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर हम परमेश्वर के साथ बैर रखना है तो जाके संसार के साथ दोस्ती करनी। तो परमेश्वर हमारी संसार के साथ जो कुछ भी चीजें है, नेट है, व्यक्ति है, हमारा काम है, हमारा पैसा है, हमारा प्रॉपर्टी है, जिस किसी चीज के पीछे भी हम परमेश्वर से भी ज्यादा उससे प्यार कर रहे हैं, उनको नंबर 1 रख रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यू आर डूइंग एक स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन। हमेशा परमेश्वर की चीजों को और परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में पहले स्थान पर होना है। सबसे अधिक अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर को ही प्रेम करना चाहिए। और अगर इसके बीच में कोई आता है तो परमेश्वर हमें कहता है कि तुम अगर संसार से प्रेम रखते हो तो फिर मुझसे बैर करते हो। तो क्या हमें परमेश्वर का बैर परवड़ेगा? कैन वी टेक God's enmity and live our life? Absolutely not, absolutely not. तो यहाँ पे लिखा है कि हम कैसे जीते हैं। तो लूत ने देखा कि उसे वो अच्छा लगा कि वो जो तराई है, उसने लालच किया कि मैं वहां पे जाऊंगा, और फिर वो सदम में चला गया। और आपको मालूम है फिर सदम के साथ क्या हुआ। सदम का नाश परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत थे उन्होंने उस सदम और अमोरा का नाश कर दिया। तो जग का हमारे ऊपर जो हम पाप की वजह से ये जो जग गिर गया है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। ध्यान रखना चर्च, काफी बार मैंने ऐसे कंपैरिजन किया है कि वचन का इतना हमारे ऊपर असर नहीं होता है, परमेश्वर के राज्य के बातों का हमारे ऊपर असर नहीं होता है, प्रार्थना का ज्यादा असर नहीं होता है, पवित्र आत्मा का ज्यादा असर नहीं होता है, जितना वर्ल्डली चीजों का हमारे ऊपर असर होता है, तुरंत होता है। जो मसीह में रहता है, सालों से कोई इंसान मसीह में रहता है और उसको कई घंटे और कई दिन लगता है कि वो तुरंत जगत में वापस चला जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो जग है ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। और इसलिए पौलुस रोमन्स 12:2 में लिखता है, हम रोमन्स 12:2 पढ़ेंगे, जहां पे लिखा है, इस संसार के सदृश मत बनो। परमेश्वर की आज्ञा है, इस संसार की तरह हमें नहीं बनना है। संसार जैसे चलता है हमें नहीं चलना है, परंतु लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर में आने के बाद हमारा मन बदलता है, क्योंकि अब हमें यीशु मसीह का मन मिलता है। और जब हमारा मन बदल जाता है, लिखा है तुम्हारे मन के बदल जाने से या नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या यीशु मसीह में आने के बाद मेरा स्वभाव, मेरा कैरेक्टर, मेरे सोचने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका बदल गया है? अगर नहीं बदला है तो फिर तुम्हारा मन नहीं बदला है। तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इफ यू वांट टू नो द गॉड्स परफेक्ट विल, अगर हमको परमेश्वर की अच्छी, भली, भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करना है, तो फिर यहाँ पे लिखा है कि पहली चीज हमें संसार से अलग होना है, संसार के जैसे नहीं बनना है, और हमारे मन को हमें नया करना है, और लिखा है कि हमारे चाल चलन को हमें बदलना है। तब जाकर परमेश्वर उसकी अच्छी वाली, उसकी
उसको अच्छी लगने वाली भली भाव की और सिद्ध इच्छा हमारे ऊपर प्रकट करेगा। अभी ना बाइबल में लिखा है कि देमास करके एक आदमी था जो पौलुस के साथ अच्छे से मिनिस्ट्री कर रहा था, और वो आखिरी बार उसके बारे में ऐसा जिक्र आया है। अगर हम लोग 2 तीमोथी 4 पढ़ेंगे, ये देखो जो पौलुस जैसे एक बहुत बड़े अपोस्टल के साथ जो इंसान मिनिस्ट्री कर रहा था, जिसका बार बार बाइबल में जिक्र हो रहा था, उसके बारे में देखो आखिरी वचन ये लिखता है। अगर 2 तिमोथी 4:10 में लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि इतने दिन पौलुस के साथ मिनिस्ट्री करने के बावजूद भी ये जो देमास है उसने संसार को प्रिय जाना और पौलुस को छोड़ दिया। अगर वो पौलुस के साथ रहता तो देखो परमेश्वर उसके द्वारा कितना बड़ा काम करता था। लेकिन हमारी जिंदगी में भी हम जिंदगी भर परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे और आखिर में शैतान हमें भरमा सकता है, भटका सकता है और परमेश्वर से दूर कर सकता है। देखो मुझे आज ये देमास के बारे में जब मैंने पढ़ा और थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो मालूम पड़ा कि अरे ये इसका जिक्र तो लूक के साथ है, इसका जिक्र तो कितने बड़े बड़े जो परमेश्वर के डिसाइपल्स है इसके साथ किया गया है। और ये इंसान संसार के प्यार की खातिर पौलुस को छोड़कर चला जाता है, अपनी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को आगे जाकर मिस करता है। तो परमेश्वर को ही मालूम है, परमेश्वर की चीजों को छोड़कर वो जग की चीजों के पीछे चला गया। और परमेश्वर को मालूम है ऐसे कितने सारे देमास, कितने सारे परमेश्वर के अभिषेक चुने हुए लोग संसार को प्रेम करने लगे और परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर की सेवकाई को चले गए। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है अगर हमें दुनिया से दूर रहना है या दुनिया को हमसे दूर रखना है तो एक ही चीज करनी है, परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर का वचन जो कहता है वैसे ही बिना सोचे बिना समझे आग बंद करके उसके ऊपर चलना है। एक ही तरीका है शैतान को हमारे जीवन से बाहर रखने का, और वो है परमेश्वर की आज्ञाओं का जैसे वो वचन कहता है वैसे पालन करना। तो हमें पवित्र आत्मा से खुद को बदलना है, ना कि जग को मौका देना है कि वो हमें उसके तरीकों से बदले। तो पवित्र वचन क्लियरली कहता है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। अगर हम परमेश्वर के पुत्र खुद को कहलाते हैं तो जो आत्मा हमें हमारे हृदय में डाला गया है वो जो भी प्रॉम्प्टिंग करता है अंदर से उसके अनुसार और वचन के अनुसार हमें चलना है। तो हर दिन परमेश्वर के वचन को हमें बदलने के लिए एक तरह से परमिशन देना है। हमारे परमेश्वर के परमिशन के बगैर परमेश्वर भी हमें बदल नहीं सकता है। तो ये आज्ञा है जब हम हमारे दिल को लगा के रखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाऊद राजा एक जगह ऐसे कहता है कि मैंने तेरे वचन को मेरे दिल में छुपा के रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद राजा कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा के रखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में जगह दी है, मैंने उसको अपने हृदय में एक खजीना जैसे होता है उस तरह मैंने अपने हृदय में छुपा के रखा है ताकि ये वचन मुझे पाप करने से मना करते हैं। ये वचन जो मैंने अपने हृदय में रखे हुए हैं ये वचन मुझे पाप में पड़ने नहीं देते हैं, मुझे पाप से दूर करते हैं। पाप करने के लिए मुझे पाप ना करने की मुझे वो अंदर से सामर्थ्य देते हैं। तो हमें परमेश्वर की अच्छी और परफेक्ट इच्छा अगर मालूम करनी है तो हमें जैसे वचन में लिखा है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, जैसे संसार चलता है वैसे नहीं चलना है। दूसरी बात वचन कहता है कि मन का नया करना है, हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, उसके अनुसार हमें चाल चलन बदलना है और परमेश्वर की जो परफेक्ट विल है हमारे जीवन के लिए मालूम करनी है। और पांचवी चीज देखेंगे कि लूजिंग खो देना। यीशु पूछता है मत्ती की किताब का मैथ्यू 16:26 में,
यहाँ पे वचन क्लियरली हमसे मुझे वचन इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो डायरेक्टली बात करते हैं, वो कोई राइट लेफ्ट नहीं रखते हैं उसमें। इतना एक 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज आपके लिए परमेश्वर वचन के द्वारा कहता है। और यहाँ पे लिखा है मैथ्यू 16:26 में लिखा है कि यदि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। देखो, शैतान के हाथ में सारी दुनिया का अधिकार है और शैतान ये कहता है कि देख, तू अपने आप को मुझे बेच दे, मैं तुझे प्रमोशन दूंगा, मैं तुझे बिजनेस में उन्नति दूंगा, मैं तुझे ये जो नाजायज रिश्ता है उसके साथ तुझे जोड़ दूंगा। तो शैतान क्या करता है, जो अधिकार उसने आदम से पाया हुआ है इस जगत के ऊपर, वो हमें देकर उसका गुलाम बनाता है। तो अगर हमारा, देखो यहाँ पे लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत की संपत्ति, अधिकार, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम भी पाए, लेकिन अगर अपने आत्मा को खो दे या अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। देखो, यीशु मसीह ने हमें उसके लहू के द्वारा खरीदा है। उस शैतान के हाथों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है और शैतान से हमें छुड़ाया है। तो शैतान से खरीदने के लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है, और वही शैतान हमें यीशु मसीह से छुड़ाने के लिए, जगत में वापस लेके जाने के लिए, खुद का गुलाम बनाने के लिए वापस दुनिया की सारी चकाचौंध, वो वैभव दिखाता है, वो सारी चीजों को दिखाता है। कहता है कि तू मुझे सिर्फ दंडवत कर, तू मेरे आगे झुक जा, ये परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर की चीजों को छोड़ दे, तू मेरे पीछे चल, ये सारी चीजें मैं दूंगा। और वो देता भी है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो देता है। एक प्रमोशन के लिए लोग करप्शन करते हैं, किसी को पैसे देते हैं कि मुझे मेरा प्रमोशन कर दो, या किसी काम के लिए हम हमारे इंडिया में तो बहुत चलता है, पैसे दिए बगैर काम नहीं होता है। तो अपना काम करने के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं जगत के साथ और अपना काम करते हैं, क्योंकि हमें पैसा चाहिए रहता है, प्रॉपर्टी चाहिए रहता है, नाम चाहिए रहता है, प्रमोशन चाहिए रहता है, बहुत बड़ा रुतबा चाहिए रहता है। तो हम इस दुनिया के साथ जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो अपने प्राण का हम बलि देते हैं। एक तरह से हम अपने प्राण को खोते हैं। और फिर वचन क्लियरली कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। तुम्हारे प्राण की कीमत यीशु मसीह का लहू है, और शैतान इजीली तुमको उड़ा के लेके जाता है। हम कितना जल्दी परमेश्वर से शैतान के चक्कर में आकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अधोलोक जो है उन लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने यीशु को छोड़कर जगत को पकड़ लिया है। कितनी सारी आत्माएं आज उस अधोलोक में तड़प रही है, जिन्होंने छोटी छोटी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर आज वो नरक में तड़प रही है, नरक में वो आग में झुलस रही है। परमेश्वर ने हमें जगत लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी की चाबियां हमारे हाथों में दी है, ऑलरेडी दिया है। देखो, जब भी आदम को फंसाया गया था, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, समानता और अपने पवित्र आत्मा के साथ बनाया था। आदम के लिए अदन वाटिका का निर्माण किया था। खुद परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर आदम के साथ बातें करता था। एक अच्छे जीवन के लिए कोई कमी नहीं थी। इट वॉज द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट लविंग लाइफ आदम वॉज लिविंग। लेकिन हुआ क्या, शैतान ने आकर उसमें जब भी हम भी परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्ता बहुत सुंदर रीति से चलता रहता है, हम परमेश्वर के वचन में सहभागी होते हैं, अच्छे से प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, और यही चीजें शैतान को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। और फिर वो हमारे जीवन को एक सर्वे करता है, हमारे जीवन को स्कैन करता है, और फिर हमारे जीवन को स्टडी कर पाता है कि इसकी कमजोरी क्या है। अरे इसकी कमजोरी है ना
पैसा है, इसको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, फंसाता है। अरे इसको प्रॉपर्टी चाहिए, ये प्रॉपर्टी के चक्कर में फंसाता है। अरे इसकी कमजोरी प्रेम है, इसको प्रेम नहीं मिला है, चल मैं थोड़ा सा जगत का प्रेम का लालच उसको दिखाता हूँ, फिर किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेगा और फिर आपके सारे आत्मिक जीवन को चौपट कर देगा। है ना, ये शैतान की युक्तियों में हमें नहीं फंसना है। हमें जो वचन कहता है चर्च, हमें वही करना है। अरे आखिरी दिनों में शैतान ओवर टाइम कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, ही इज बिहाइंड यू लाइक अ रोअरिंग लायन, कि आपको कब पकड़े और